देखो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ। देखो दोस्तों जूल्स लॉ में क्या कहता है, कहता है हीट इज प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर। जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है रेजिस्टर में। रेजिस्टर बताया गया है दोस्तों, रेजिस्टर एक करंट थ्रू करने की रुकावट है। जैसे लाइट रेस जब डेंस सब मीडियम में जाता है तब उसको रुकावट मिलती है, इसलिए वो स्लो ट्रेवल करता है। वैसे करंट को थ्रू पास करने में कंडक्टिव वायर में रेजिस्टर लगाया जाता है जब उसको जाने में दिक्कत होती है। देखो दोस्तों अभी जूल्स लॉ क्या कहता है, हमें हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर। फर्स्ट क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब करंट का, आई स्क्वायर मतलब करंट का स्क्वायर, आर हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर मतलब रेजिस्टर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। देखो हीट जूल्स लॉ कहता है जो हीट है वो, जो हीट है रेजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है आई स्क्वायर से, आर से और टी से। देखो जब आप अपना फोन देखो जब आप अपना फोन चार्जिंग को लगाते हो तब वो अपने ज्यादा देर चार्जिंग को लगाए तो आप वो गर्म हो जाता है, क्योंकि वो क्यों गर्म होता है, जूल्स लॉ की वजह से। मतलब जूल्स लॉ हमें यह कहता है जब आई स्क्वायर बढ़ेगा और आर बढ़ेगा और टी बढ़ेगा तब हीट भी बढ़ेगी। आई स्क्वायर आर और टी बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी। इसके फॉर्मूला निकल के आता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। समझ गए दोस्तों, ये जो रेजिस्टर होता है इसमें हीट कब बढ़ती है, जब आर बढ़ता है, आई स्क्वायर बढ़ता है और टी बढ़ती है। ये हमारा जूल्स लॉ है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रिक चीजें है देखो ज्यादा यूज करने के बाद वो गर्म हो जाती है, क्योंकि इसी की वजह से, जूल्स लॉ की वजह से वो गर्म हो जाती है। समझिए दोस्तों जूल्स लॉ क्या है। जूल्स लॉ हीट इज प्रोड्यूस इन रेजिस्टर। आपको एग्जाम में बोला गया तो आप कैसे लिखोगे, जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन रेजिस्टर इज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर एंड टी। इसलिए इसका फॉर्मूला आ गया एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। रेजिस्टर में प्रोड्यूस होने वाली हीट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर से, आर से और टी से। समझे दोस्तों, इस पर ही बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं। चलो दोस्तों देखो दोस्तों हमें क्वेश्चन में इन सर्किट I is equal to 5 ampere, R is equal to 5 ohm and T 5 second. Then find the heat produced in a circuit. देखो दोस्तों हमने जूल्स लॉ पढ़ा था। जूल्स लॉ में क्या कहता है, हीट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर आर और टी से। जब हीट बढ़ेगी तब ये तीनों चीजें भी बढ़ेगी। और इससे फॉर्मूला निकल के आया था हीट का, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मुझे बताओ दोस्तों हीट एक एनर्जी, हीट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सन भी एक हीट है और सन भी एक सोर्स है, एनर्जी का सोर्स। अभी हीट एक सोर्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी का यूनिट हमेशा जूल में है, जूल में, इसलिए हीट का यूनिट भी हो गया जूल। समझ गए दोस्तों। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन सर्किट I इक्वल टू 5 एम्पीयर, R इक्वल टू 5 ओम, T 5 सेकेंड, फाइंड हीट प्रोड्यूस इन सर्किट। देखो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग H हीट क्या है, आई स्क्वायर आर टी। अभी आई क्या दिया है 5 का स्क्वायर इंटू 5, आर दिया है 5 और टाइम दिया है 5। जब इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 625 पर 625 क्या हीट है, पर हीट किस में मेजर करते हैं, जूल्स में। इसलिए हीट कितने आ गई इस सर्किट में, हीट कितने प्रोड्यूस हुई है 625 जूल्स। यही खत्म करते हैं हमारा दोस्तों वीडियो जो भी जूल्स लोग। दोस्तों चलता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में।